मैं रामजी गुप्ता एक बार फिर अपने चैनल से यूट्यूब के आपके माध्यम से आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आज जो है हमारा जो विषय मैंने लिया है वो है राजभाषा हिंदी। अब ये जो राजभाषा हिंदी है ये दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। एक पार्ट में राजभाषा से अभिप्राय क्या है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, क्या विभेद है, राजभाषा के प्रमुख प्रकार क्या हैं, अर्थात राजभाषा के कहाँ कहाँ पर उसका कार्य है, क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ पर उसका प्रयोग होता है। ये पार्ट 1 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और फिर पार्ट 2 जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति यानी आर्टिकल 343 से लेकर के 351 हर आर्टिकल के बारे में हम आपको समझाएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे और बताएंगे कि भारत में जो है राजभाषा हिंदी कैसे इन आर्टिकल के माध्यम से संविधान में इनका प्रोविजन किया गया है। तो आइए चलिए हमारा आज पार्ट 1 का जो लेक्चर है राजभाषा का वो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए आगे पीपीटी आ रही है, उसमें हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रभाषा के बारे में, क्या डिफरेंस है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। तो आइए राष्ट्रभाषा पहले देखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप राष्ट्रभाषा को राजभाषा से कभी कंफ्यूज ना करें। नॉर्मली क्या होता है कि अधिकतर देशों में देखा यह जाता है कि जो उसकी राष्ट्रभाषा है वही उसकी राजभाषा है, वही उसकी सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा है। लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा भिन्न है। जो सामान्य हमारा जो जनमानस है उसकी अधिकतर भाषा जो है हिंदी है, लेकिन हिंदी जो है वो हमारे राज्य की राष्ट्रभाषा नहीं है। वो राजभाषा हिंदी प्रतिष्ठित हुई है और राष्ट्रभाषा आज भी हमारे देश में नहीं है। कोई भी संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इतना विशाल देश है हमारा, लेकिन हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आइए अभी क्लियर हो गया आपको कि राष्ट्रभाषा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है संवैधानिक रूप से। हाँ, अधिकतर हमारा जो देशवासी हैं उसमें भी बहुसंख्यक वर्ग हिंदी को हिंदी भाषी है, हिंदी बोलता है, लेकिन इसके बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अभी प्रतिष्ठा नहीं मिली हुई है। और संविधान में जो है वो राजभाषा जरूर हिंदी है। तो आइए राष्ट्रभाषा का पहले तो मतलब समझते हैं। राष्ट्रभाषा अर्थात पूरे देश की एक भाषा जिसे पूरे राष्ट्र या देश के बहुसंख्यक लोग बोलते और समझते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा मतलब जिसमें बहुसंख्यक लोग मैक्सिमम आबादी जो है जिसमें जिस भाषा में बातचीत करती है या भावों का आदान प्रदान करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो उस हिसाब से तो हिंदी है, बहुसंख्यक वर्ग हमारे यहाँ बोलते हैं, लेकिन वो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। संवैधानिक उसको अभी दर्जा नहीं मिला हुआ है और ऑफिशियल रूप से अभी हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आइए आगे चलते हैं, इसी राष्ट्रभाषा के महत्व की चर्चा करते हैं। राष्ट्रभाषा के महत्व में राष्ट्र के निवासियों का अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा से भावनात्मक लगाव होता है। अगर राष्ट्रभाषा होती है तो एक फायदा देश को जरूर मिलता है कि राष्ट्र के निवासियों का अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा से भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्र की भाषा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी मानी जाती है। तो राष्ट्रभाषा के महत्व है और भी है। देखिए आगे आइए। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र असीमित होता है। यह अनौपचारिक भाषा होती है, बोलचाल की भाषा है, बहुसंख्यक वर्ग बोलते हैं। ये अनौपचारिक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र असीमित है, पूरे देश में ये अधिकतर हिस्सों में भागों में बोली जाती है। तो ये सब उसके महत्व है राष्ट्रभाषा के। तो अब आइए राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा की सब महत्व के बावजूद भी अभी तक हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब आइए राजभाषा, क्या अंतर है राष्ट्रभाषा और राजभाषा पढ़ लेते हैं, फिर अंतर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। राजभाषा जो है, राजभाषा का अर्थ है राज अर्थात राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा का मतलब है अर्थात हमारी सरकारी कार्य की भाषा। जिस राष्ट्र का प्रशासनिक कार्य और सरकारी कार्य जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं, यानी हमारे शासन की भाषा।
अर्थात आप मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि राजा की भाषा। तो ये हमारा जो प्रशासनिक कार्य है, वो सरकारी कार्य जो है संघ का, जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो ये हमारा राज्य की भाषा हो गई है राजभाषा। आगे आइए, राजभाषा का महत्व में हम चर्चा करते हैं। राजभाषा देश के प्रशासक वर्ग की भाषा होती है। प्रशासक वर्ग मतलब यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव कार्य करते हैं, जितना भी शासन तंत्र चलता है, उसकी भाषा। इसका क्षेत्र सीमित होता है, सीमित क्षेत्रों में, ऑफिसेज में केवल बोली जाती है। यह औपचारिक भाषा होती है। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये हमारे देश की राजभाषा जो है हिंदी है। आगे आइए, भारत के अलग अलग राज्य अपनी स्थानीय भाषाओं में भी प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। अब देखिए, भारत एक इतना विशाल देश है, इतने राज्य हैं इसमें, तो संविधान ने हर राज्यों को अपनी अपनी, क्योंकि यहाँ इस समय वर्तमान समय में हमारा जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषी हमारा देश है, तो इसलिए जो है ये व्यवस्था की गई कि भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी स्थानीय भाषाओं में भी प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। उस राज्य का यानी राज्य का जो है प्रांतीय भाषा अपनी अलग हो सकती है। 22 भाषाएं, उनमें कोई भी भाषा वो अपना, जो भाषा उनके क्षेत्र में बोली जाती है उसको वो प्रांतीय भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपने राज्य की भाषा में, राज्य की भाषा में। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा जो है, जो हिंदी है हमारा, तो एक संवैधानिक शब्द है राजभाषा। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। अब ये बड़ी इसका इतिहास है कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा जो बनाई गई थी, जो संविधान के निर्माता हैं और उसके जो मेंबर हैं, तो उसमें एक जो है नियम समिति थी, वो राजभाषा पर चर्चा कर रही थी कि भारत की कौन सी भाषा राजभाषा हो। तो उस समय जो है हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी भाषा ऐसे करके इसका नाम था, हिंदुस्तानी भाषा। और हिंदी, ये सब भाषाएं जो है और दूसरी भाषाएं जो है उस समय उन पर चर्चा हो रही थी। तो ये आया कि भाई इसमें जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया जाए, ऐसा जो है उस नियम समिति ने तय किया। और जब नियम समिति ने तय किया तो उसमें बड़ा विरोधाभास हो गया। और जो दक्षिण भारत के लोग थे, उसमें कुछ मेंबर्स थे दक्षिण भारत के संविधान सभा में, उन्होंने इसका मुखर विरोध कर दिया। तो फिर एक फॉर्मूला निकला, इसमें काफी विचार विमर्श के बाद एक फॉर्मूला निकाला गया। उसको कहते हैं ये मुंशी आयंगर फॉर्मूला, कि हम मुंशी साहब थे और आयंगर साहब थे, तो वो ये मुंशी आयंगर फॉर्मूला से ये फेमस हुआ। और 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। तो सबने एक्सेप्ट किया वो फार्मूले को, और उस फार्मूले के तहत मैं अभी आपको आगे कभी चर्चा होगी जब इसकी आर्टिकल के तो बताऊंगा कि इसमें यह तय हुआ कि भाई 15 वर्षों तक जो है अभी अंग्रेजी ही जो है वो शासन की भाषा रहेगी, संघ की भाषा रहेगी। हिंदी केवल तैयारी करेगी अपना स्थान लेने के लिए, जो है रिप्लेस करने के लिए इंग्लिश को, या इंग्लिश के स्थान पे जो है उसको हिंदी को जो है बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अंग्रेजी जो है 15 वर्षों तक यथावत चलती रहेगी। यही सब फॉर्मूले तय हुए और उन फॉर्मूलों के तहत जो है फिर ये एग्रीमेंट हुआ कि 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी को जो है संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपने देखा होगा हिंदी दिवस, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अब अंग्रेजी हो गई। मैंने आपको जैसा बताया कि ये मुंशी आयंगर फॉर्मूला जो है उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि 15 वर्षों तक संविधान लागू होने के, यानी 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और तब से लेकर के 1965 तक ये डिसाइड हुआ, उस संविधान में ही डिसाइड हुआ आर्टिकल 344 में कि यह हिंदी, ये जो 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी यथावत चलती रहेगी और हिंदी जो है केवल तैयारी करेगी कि उसे शासन के जो तीनों अंग हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मान लीजिए विधायिका है, जुडिशियरी, उसकी तैयारी करे, वो शब्दावलियों का निर्माण हो और हिंदी जो है धीरे धीरे करके प्रतिष्ठित हो। तो ये जो है, इसलिए इंग्लिश को एक तरह से जो है केंद्रीय स्तर पर, संघीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक राजभाषा के तौर पर जो है इसे मान दिया गया। आइए आगे बात करते हैं हम लोग राजभाषा हिंदी का कार्यालयी स्वरूप क्या है।
इसका जो कार्यालय स्वरूप है उस पर चर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ राजभाषा प्रयोग होती है। तो देखिए, राजभाषा का अभिप्राय अभी हम लोग समझ गए, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। राजभाषा वह भाषा है जिसमें प्रशासन का सभी कार्य होता है, जो समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है, अर्थात जिसे केंद्रीय सरकार देश की प्रांतीय सरकारों से संपर्क स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाती है, वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा राष्ट्र को प्रगति, राजनैतिक एकता और प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। राजभाषा का तात्पर्य राष्ट्र के 3 प्रमुख अंगों की भाषा से, जैसे संसद जो विधायिका हो गई, अदालतें जुडिशियरी हो गई, और प्रशासन या सरकार हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, तो ये 3 जो प्रमुख अंग हैं देश चलाने के, उन तीनों में जो है राजभाषा जो है वो एक संपर्क सूत्र रहती है, इस तरह से काम करती है। आगे आइए देखिए, राजभाषा के प्रमुख प्रकार क्या है। प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय, यानी जो आपका उच्च न्यायालय होता है या हाई कोर्ट्स हर स्टेट में, और देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, को समन्वित करने का कार्य, यह राजभाषा का प्रमुख प्रकार है। सरकार के सभी कार्यालयों में संपर्क स्थापित करने का माध्यम, केंद्रीय सरकार का प्रांतों के साथ तथा प्रांतों का केंद्र के साथ संपर्क माध्यम के रूप में जो है राजभाषा का प्रयोग होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सारे गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल से, संपर्क भाषा के रूप में जो है हिंदी या इंग्लिश, 2 ही भाषाएं हमारी संघ की, उनमें जो है आपस में जो है समन्वय स्थापित होता है। आगे आइए, राष्ट्र के 3 अंगों में समन्वय स्थापित करना अथवा उनमें संपर्क कायम करना भी राजभाषा का प्रमुख प्रकार है। यह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होकर जनता तथा शासन के मध्य संपर्क पैदा करती है। कौन? राजभाषा। तो राजभाषा के ये प्रमुख प्रकार हैं, यानी राजभाषा जो है ये कार्य करती है। और इस तरह से राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि अभी कोई भी राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और अंग्रेजी जो है वो उस समय जो है ये माना गया कि भाई अंग्रेजी जो है अभी चलने दिया जाए, और 15 वर्षों तक जो है ये माना गया कि अंग्रेजी चलता रहे, हिंदी केवल तैयारी करे। और ये संविधान के जो है अनुच्छेद 344 में ये उल्लेखित कर दिया गया, और 343 से लेकर 351 के बीच में ही ये जो है राजभाषा का जो है सारा इसमें विवरण जो है संविधान में उल्लिखित है। आगे आइए, राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति की चर्चा करते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान के अनुसार हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो, इस देश की राजभाषा है। और फिर 15 वर्षों तक, जो मैं आपको मेंशन कर रहा था, 15 वर्षों तक अंग्रेजी के सह प्रयोग का प्रावधान और हिंदी को राजभाषा के प्रकार्य के निर्वाह के लिए तैयारी, यानी 15 वर्षों तक जो है इंग्लिश एक तरह से राजभाषा के रूप में चलती रहेगी, उसे मतलब माना नहीं गया, लेकिन सिर्फ ये एक हिडन अंडरस्टैंडिंग है कि 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी चलती रहेगी और हिंदी केवल तैयारी करेगी। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हिंदी जो है वो राजभाषा का दर्जा उसे मिल गया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जो है वो 15 वर्षों तक अंग्रेजी चली। और क्या हुआ? संवैधानिक स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। ये जो है हमारा, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। हम ये जो संविधान के अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद का वर्णन करेंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अनुच्छेद 343 से 351 हम दूसरे भाग में वीडियो के ले जाएंगे, और प्रथम भाग यहीं पर रैप अप करेंगे। और यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हमने क्लियर करी। एक तो राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, और राजभाषा हिंदी प्रतिष्ठित हुई तो उसका थोड़ा सा इतिहास हमने डिस्कस किया कि किन परिस्थितियों में उसे जो है ये राजभाषा का जो है स्थान मिला संविधान के में। लेकिन अंग्रेजी का क्या जो है वो प्रारूप रहा 15 वर्षों तक। अब ये सब बातें आगे की अनुच्छेद 343 से 351 हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पर रैप अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।